आपको ललित, हम जिस रिपोर्ट कार्ड की बार बार बात कर रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड होगा, जनता कितना भरोसा जता रही है, तो नंबर बहुत अच्छे मिले हैं रेखा सरकार को। हाँ बिल्कुल, देखिए नंबर बहुत अच्छे मिले हैं। हालांकि देख रहे हैं हम लोग कि तकरीबन जो है 2 सीटों का थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी जिन सीटों पर नुकसान हुआ है वो सीटें जो है काफी कम मार्जिन से हारी है पार्टी। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये एक तरीके से चुनाव की हार और जीत का असर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब रही है, आम आदमी पार्टी 3 सीट जीतने में कामयाब रही है, और इसी तरह से चांदनी महल की सीट जो है वो एक पार्टी को गई है, एआईएफबी को, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को। तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो पुराने पूरे चुनाव का आकलन करने पर ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 11 सीटों का दावा कर रही थी वो वहां तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जैसा कि अभी हम वीरेंद्र सचदेवा को सुन भी रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि सामान्य तौर पर ऐसा होता है, लेकिन अब हम पूरी ताकत के साथ जो है और काम करेंगे। अब जिन सीटों पर जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो रंजना आप ये समझिए कि वहां पर अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहां हारी है वहां डबल इंजन है। तो फिर भी जो है अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार आने वाले दिनों में काम करती है। और रेखा गुप्ता के अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो वो बेहतरीन ही रहा है जी। बिल्कुल, लेकिन ललित, सबसे पहले हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जिस पार्टी ने 15 साल दिल्ली की सत्ता पर राज किया हो, आज उस पार्टी का उम्मीदवार जीतने के लिए कितनी मशक्कत कर रहा है, इन उपचुनावों में नजर आता है। सिर्फ 1 सीट ही नसीब हुई है कांग्रेस पार्टी को। कहाँ चली गई कांग्रेस पार्टी? क्या ये सिर्फ जनता के अंदर क्रेडिबिलिटी खोने का नतीजा है, या यूं कहे कि पूरी तरह सिरे से कांग्रेस को नकार चुकी है जनता? हाँ देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत करती हुई नजर तो आई। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभारी बनाए गए लोग या फिर कैंडिडेट हो अपनी तरफ से कोशिश करते तो नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में हार की जो वजह है उनको तलाशने का काम तो पार्टी करेगी। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके एक तरफ हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की जो दावेदार है, सॉरी मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, वो लगातार प्रचार की कमान संभाले हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में देवेंद्र यादव जो है वो भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनके कई बड़े नेता जो है इस पूरे चुनाव प्रचार से गायब थे। अब वो भले ही जयप्रकाश अग्रवाल हो, अजय माकन हो, या फिर कई और नेता। तो ये जो नेताओं की एक बड़ी वो है वहां पर, वो जो है अगर देखा जाए तो वो अपने आप में काफी कांग्रेस पार्टी के लिए परेशान करने वाली है। और ये सवाल जो है कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी को पूछा भी गया कि आखिरकार आपका पूरा संगठन अभी भी एकजुट होकर नहीं लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं संगठन की एकजुटता भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण रही है। और जिस तरीके से ये पूरा चुनाव प्रचार हुआ, उस पूरे चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी एक केंद्रित होकर काम करती हुई नजर आई, जबकि हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में इस बार उतना बेहतर कोऑर्डिनेशन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नज़र आया। लेकिन अब जैसा कि ललित आप जानकारी दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी तो कांग्रेस में है ही, साथ ही साथ जिस संगठन को लेकर बार बार बीजेपी दम भरती है कि हमारा सबसे मजबूत संगठन है, उस संगठन की कमी जरूर कांग्रेस पार्टी को भी अखरती होगी। शायद यही एक वजह है कि एक एक सीट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है आज इस पार्टी को। ललित सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा। जी जी ललित बोलिए, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। प्रणय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रणय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो आम आदमी पार्टी को 3 सीट, बीजेपी को 7, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट और
एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा। तो 12 की 12 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं।